नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। दिन सैटरडे, मोटिवेशनल स्टोरी का दिन है आज। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। भरोसा ईश्वर पर रखो, सब ठीक होगा। भाई, कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ लोग नास्तिक भी हैं, अपना अपना विचार। लेकिन जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, ज़्यादातर बहुसंख्यक लोग जो किसी भी धर्म से संबंधित हो, अपने आराध्य देव को जरूर याद करते हैं। तो उसी ईश्वर पर बेस्ड ये कहानी है, और उस कहानी का शीर्षक है पलटू दास की कहानी। ये पलटू दास पहले नहीं हुआ करते थे, ये पलटू बनिया हुआ करते थे। और ये कहानी कहाँ की है, कहानी है या सच्ची घटना है, इसमें मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ अयोध्या के लोगों ने, ये अयोध्या की कहानी है, ये अयोध्या के लोगों ने इसको सच्ची घटना बताई। लेकिन भाई, हम लोग रेशनल माइंड के लोग हैं, आप भी रेशनल माइंड के व्यक्ति होंगे। तो जब तक हम लोग आंखों देखी कोई बात नहीं देखते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, तब तक हम लोगों को यकीन नहीं होता। तो मैंने इसको कहानी शब्द दे दिया, लेकिन वहाँ के लोगों ने पता नहीं सच्ची घटना है। हम कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको अच्छी लगी, हमने कहा अपने ऑडियंस को ये जरूर बताई जानी चाहिए। अब सुनिए, कहानी स्टार्ट करते हैं। अयोध्या में एक जगह है कनक भवन, और एक हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। और इन दोनों के बीच में एक जगह है दशरथ महल, जिसे बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर उस दशरथ महल में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी की मूर्तियां विराजमान है। और साधु संत की बड़ी फौज वहां पर रहा करती है। खूब पूजा अर्चना, ध्यान, भजन कीर्तन होता रहता है। रोज चढ़ावा चढ़ता है, रोज आरती होती है, सब कुछ होता है। तो जो चढ़ावा से पैसा आता है, वही पैसा पलटू बनिया के किराने की दुकान थी वहाँ पर, वहाँ पे दिया जाता। वहाँ से राशन सामग्री आती थी, और उस राशन सामग्री से वो पूरे साधु संत का भोजन का व्यवस्था होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि आश्रम में कुछ भी चढ़ावा नहीं आया। कोई चढ़ावा नहीं आया तो भाई, अब साधु संत भोजन कैसे करें? बड़ी जटिल समस्या। अब जो वहाँ के महंत थे, राम प्रसाद जी नाम था, तो उन्होंने कहा कि अपने पुजारी को भेजा पलटू बनिया के पास कि भाई ऐसा बात है, जाइए और पलटू बनिया के यहाँ से कुछ सुधार लेते आइए, ताकि भगवान को तो भोग लग सके। गया वो पुजारी, और पलटू बनिया से कहा भाई कुछ राशन दे दीजिए, ताकि भगवान का भोग लग सके। और आज का काम, आज चढ़ावा नहीं आ पाया, आज हम उधार ही लेंगे। पलटू बनिया भाई एक नंबर के, कहना आज नगद कल उधार। दुकानदारी हिसाब किताब यही है। वो अपने बिजनेस वाले सिद्धांत पे चलते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई नहीं, हम उधार नहीं देंगे। पुजारी चले आए मंदिर, राम प्रसाद जी को बात बताए कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। कि चलो कोई बात नहीं। दिन भर सब अपना पूजा पाठ बहुत बढ़िया से सब लोग किए हुए, भजन कीर्तन भी किए, भूखे पेट, कुछ भी नहीं चढ़ावा चढ़ा। रात में क्या होता है, वो लोग राम प्रसाद जी भजन कीर्तन करते हैं भगवान के सामने, ताकि भगवान भजन कीर्तन, उनकी ऐसी मान्यता थी, भगवान भजन कीर्तन करते करते हम लोग भगवान को सुला दें। तो भजन कर किया खूब बढ़िया से, भूखे पेट सब काम हो रहा है। सारे साधु संत भूखे पेट ही उस दिन रहे। हुआ भजन कीर्तन, फिर मंदिर का पट बंद हुआ, राम प्रसाद जी भी सोने चले गए, सारे साधु संत सोने चले गए। अब आधी रात के आसपास एक घटना घटती है। कुछ बच्चे पलटू बनिया के घर पहुंचे और उनका दरवाजा खटखटाया। पलटू पलटू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब ये पलटू बनिया
रात्र में भाई को डिस्टर्ब करे तो नहीं ठीक है। पलटू बनिया उठे, कहा अभी इन सब बच्चों को बताता हूँ। आवाज़ बच्चों की लग रही है। उठा, दरवाज़ा खोला, 4 बच्चे वहाँ पर थे, बड़े खूबसूरत, गले में चुन्नी डाले हुए। अब कहे तुम लोग क्यों शोर शराबा कर रहे हो? अभी इतना सवाल उन्होंने किया ही नहीं कि चारों बच्चे अंदर घुस गए। कैसा बात है पलटू बनिया, ये है चुनरी में कुछ पैसे, और ये पैसे रखो, और जितना भी सामान राशन सामग्री है मंदिर में दशरथ महल में भेजो, ताकि सब महंत जी ने हमें भेजा है। तो वो कहे कि लगता महंत जी बहुत नाराज हो गए और आधी रात को ही पैसा भेज दिए। बड़ी बड़ी गलती हो गई हमसे, हमने उनको राशन सामग्री नहीं दिया। बहुत प्रायश्चित होने लगा पलटू बनिया को। तो फिर कल कहे कि कितना है? कहे 1600 सिक्के हैं। खोला 1600 चांदी के सिक्के थे। अब उन्होंने बच्चों से कहा कि भाई इतने पैसे में ये पूरी दुकानें चली जाएगी यहाँ से, हम इतना सामान नहीं दे पाएंगे, इतनी सामान हमारी दुकान में है ही नहीं। कहा अच्छा इसे कोई बात नहीं, इस पैसे रखो, और जब तक अपना चलता रहे तब तक प्रत्येक दिन मंदिर में राशन सामग्री भेजा करना, मंदिर में किसी की कमी न होने पाए। कहा ये हो सकता है। पैसा रख दिया। फिर चारों बच्चे चले गए, दरवाजा बंद के पलटू बनिया सो गए। अब इधर क्या हुआ, ये रात्रि की बात थी। इधर सुबह मंदिर में राम प्रसाद जी पहुँचे मंदिर में, और मंगला आरती का समय था। तब तक पुजारी ने कहा कि अरे महाराज जी तो भगवान जी की चुन्नी गायब है। अच्छा देखिए, अरे तो गायब है, बताओ चोरी हो गया ये। खैर मंगला आरती किए हुए तब तक इधर से पलटू बनिया अपना गाड़ी उड़ी में सब राशन सामग्री लेके मंदिर में पहुंच गए। कहा कि महाराज जी आप नाराज हो गए तो रात में आपको पैसा भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? महाराज जी ध्यान से सुन रहे थे। ले लीजिए राशन सामग्री। कहे कि पैसा हमने भिजवाया? कहे कि हाँ महाराज जी, रात में 4 बच्चे आए थे और चारों ने कहा हमें राम प्रसाद जी ने भेजा है और हमको राशन सामग्री दो। हमने उनको पैसा रख लिया, फिर हम सुबह सुबह आपके पास लेके पहुंच गए। अच्छा ठीक है रखो। तो कहे कि इसी एक चुन्नी में पैसा लेके आए थे, चुन्नी भी लेके आया था। कहे कि यही चुन्नी तो भगवान जी की रात में चोरी हो गई। लेकिन राम प्रसाद जी को समझने में देर न लगी कि ईश्वर साक्षात वहां पहुंचे थे। चारों भाई पहुंचे थे। अब गए मंदिर, तुरंत फिर मंदिर गए, वहां पे रोने लगे कि महाराज ऐसी हमसे क्या भूल हुई या आपको रात्रि में आपकी निद्रा में खलल पड़ा। बड़ा क्षमा याचना किए। पलटू दास भी क्षमा याचना करने लगे। पलटू दास जान गया भाई ये पलटू बनिया, ये मामला पूरा ये हो गया, भगवान जी थे वो चारों। तो किसी तरीके से क्षमा याचना किए। कहे कि दूसरी बात महाराज जी, जीवन भर मैंने आपकी सेवा किया, दर्शन तो आपने इनको दिया, ऐसा क्यों? खैर अब वहां से पलटू बनिया चले आए। शाम को जब राम प्रसाद जी अपना सोने जा रहे थे, उसी समय मूर्छित गिर पड़े। संसार के लिए तो मूर्छित थे, लेकिन वास्तव में मूर्छित नहीं थे। ईश्वर साक्षात उनको दर्शन दिए और माता जानकी ने अपनी बिंदी उनके माथे पे लगाई। और तभी से प्रथा चली आ रही है उस दशरथ महल में कि सभी लोग बिंदी लगाते हैं। ये राम प्रसाद जी का एक ईश्वर पे अटूट विश्वास था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। और पलटू बनिया, उसने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी ईश्वर ने उसको दर्शन दिया। वो उसने प्रायश्चित किया कि हमने बहुत बड़ी गलती की, तब जाके ईश्वर ने उसको भी दर्शन दिया। ये है मित्रों, दोस्तों, ईश्वर पे आस्था प्रकट करने की बात। यहाँ पर बात ये नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, हमें ये नहीं देखना है। हमें देखना कि उस सच्चाई की तरफ, किसी अच्छे कार्य की तरफ वो पलटू बनिया विमुख हुआ। आगे वही पलटू बनिया
वैराग्य धारण कर लिया, पलटू दास के नाम से फेमस हुआ। तो कहीं ना कहीं वो गलती किया था भाई। मंदिर में मान लो भोग चढ़ाते, उसके साथ साथ 50 साधु या 60 साधु भोजन भी तो करते होंगे, उनको भूखे रखा इसने, बहुत बड़ा अपराध था। दे देना चाहिए था, नहीं दिया, लेकिन प्रायश्चित हुआ उसको, ये अच्छी बात है। आज हम आप ये मोटिवेशनल स्टोरी यहीं तक। किसी भी काम में आप दोस्तों निराश कभी मत होइए। कोई भी कार्य खत्म होता है तो एक नया कार्य आरंभ होता है। कुछ न कुछ ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखा होगा। यहां आप जिस भी फील्ड में हैं 100% कीजिए। अगर हो गया तो बड़ी बड़ी अच्छी बात, नहीं यदि नहीं हुआ तो आपके लिए उससे भी बड़ी फील्ड तैयार ईश्वर ने करके जरूर रखी होगी। भरोसा करें उन पर। नमस्कार, धन्यवाद।